नाव में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कदमों में छिपा होता है जो हर रोज उठाए जाते हैं। आज हम भारत की प्रगति की कहानी को कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट मोमेंट्स के जरिए समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि एक देश की कहानी बनती कैसे है। क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाओं से बनती है, या फिर उन हजारों छोटी छोटी कामयाबियों से जो हर रोज देश के अलग अलग कोनों में हासिल की जाती हैं। चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। किसी भी बड़ी इमारत की तरह देश की तरक्की के लिए भी एक मजबूत बुनियाद चाहिए, है ना? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि देश के भीतर इस नींव को कैसे मजबूत किया जा रहा है, चाहे वो आर्थिक मैनेजमेंट हो या बेसिक सुविधाएं। और इस मजबूती की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? एक ऐसा राज्य जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय इंडेक्स में नंबर 1 रैंक हासिल की है, और वो राज्य है उड़ीसा। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उड़ीसा ने लगातार दूसरे साल नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में टॉप किया है। ये इंडेक्स आप समझ लीजिए राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ का एक रिपोर्ट कार्ड है। ये देखता है कि कोई राज्य अपने खर्च, कर्ज और कमाई को कितनी समझदारी से मैनेज कर रहा है। और जाहिर है, अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब है विकास के लिए एक ठोस जमीन। लेकिन देखिए, एक मजबूत बुनियाद सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों से नहीं बनती, वो लोगों की जिंदगी में आए बदलाव से बनती है। और इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब साफ है, देश के हर गांव के हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाने का वादा अब और भी पक्का हो गया है। और जब हम जमीनी स्तर की बात कर ही रहे हैं, तो लोकल प्रोडक्ट्स को पहचान दिलाना भी तो उतना ही जरूरी है। हाल ही में राजस्थान की नागरी पान मेथी को जीआई टैग मिला है। इसे एक तरह का कल्चरल कॉपीराइट समझिए, जो ये पक्का करता है कि उस प्रोडक्ट की असली पहचान और क्वालिटी बनी रहे। इससे होता क्या है, लोकल किसानों और कारीगरों की आमदनी भी बढ़ती है। चलिए अब बुनियाद से थोड़ा ऊपर उठते हैं और नजर डालते हैं भविष्य पर। अब बात करते हैं उन नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी की जो हमारे आने वाले कल को एक नया और बेहतर आकार दे रहे हैं। दिल्ली में ना पॉल्यूशन से लड़ने का एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं कुदरती तरीका अपनाया जा रहा है, माइक्रो एल्गी पर आधारित एयर प्योरीफायर। ये असल में नेचर की अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। सिंपल है, ये टावर जहरीली हवा को सोखता है, फिर पानी में मौजूद छोटे छोटे पौधे, जिन्हें माइक्रो एल्गी कहते हैं, उस हवा को साफ करते हैं और बदले में हमें मिलती है ताजी सांस लेने लायक ऑक्सीजन। भविष्य का आविष्कार सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, राइट? देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना भी तो उतना ही जरूरी है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर एक स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 का सफल टेस्ट किया है। ये कंटेनर मुश्किल हालात में भी हमारे सैनिकों तक हवाई जहाज से जरूरी सामान पहुंचाने में मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से भारत में बना है। जब कोई देश अंदर से मजबूत होता है और भविष्य के लिए नए नए रास्ते बना रहा होता है, तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड स्टेज पर भारत की तस्वीर कैसे बदल रही है। और ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक जीत का सबूत है। भारत अब अमेरिका को कॉटन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। और पता है क्या, हमने इस रेस में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये भारतीय कपड़ा उद्योग और हमारे लाखों बुनकरों और कारीगरों के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। भारत की ग्लोबल पहचान सिर्फ व्यापार के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। नई दिल्ली में होने वाला आहार 2026 सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फूड और हॉस्पिटैलिटी का जश्न है। और इस बार इटली जैसा देश हमारा पार्टनर है। ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया के लिए एक जरूरी मीटिंग पॉइंट, एक हब बनता जा रहा है। और अब स्पोर्ट्स की दुनिया से एक जबरदस्त खबर। भारत एक और बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार है। 2027 में एशिया कप आर्चरी टूर्नामेंट का निशाना दिल्ली में लगेगा। तो ये आयोजन इतना खास क्यों है? इस नंबर को देखिए, 22। पूरे 22 साल के लंबे इंतजार के बाद ये कंपटीशन दिल्ली वापस आ रहा है। ये भारत की स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता में बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। तो हमने अर्थव्यवस्था देखी, समाज, तकनीक और इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की बढ़ती पहचान को देखा। अब इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ पिरोकर देखते हैं कि भारत के भविष्य की पूरी तस्वीर आखिर कैसी दिख रही है। और देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
एक तरफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सेना के नए उप प्रमुख बनकर देश की सुरक्षा को और मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मदुरै एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया है, जो दक्षिण भारत को दुनिया से और बेहतर तरीके से जोड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा के जरिए 20 लाख गांव के घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। ये सब अलग अलग खबरें लग सकती हैं, लेकिन ये सब मिलकर एक बड़े बदलाव की कहानी कहती हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि असल में तरक्की छोटी छोटी जीतों का ही एक सिलसिला है। हर एक सफलता अगली सफलता के लिए एक सीढ़ी की तरह